वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो चैप्टर 6 ट्राइंगल मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन फिगर 6.17 में क्या दिया हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी है। डीई पैरेलल टू बीसी है दोनों फिगर में। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, पहले में ईसी फाइंड करना है, यानी ईसी ये वाला, और दूसरे में फाइंड क्या करना है, एडी। एडी कौन हो गया, ये वाला। ठीक है, तो हमको मालूम है कि थायस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, पहले हम उसको लिख लेते हैं। थायस थ्योरम क्या कहता है, थायस थ्योरम क्या कहता है, या बीपीटी और बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, हमारा क्या कहता है हमको, कि अगर कोई साइड किसी ट्रायंगल के किसी ट्रायंगल के किसी साइड के कोई पैरेलल साइड होगा, यानी कि अगर हमारा जैसे यहां पे क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो ये दो डी जो है, ए बी को डी पे काट इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों फिगर में वही कर रहा है, एसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब हमारा क्या होगा कि एडी बाय डीबी इक्वल टू क्या होगा, एई बाय ईसी। ठीक है, ये रेशियो होगा, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, एडी और डीबी और एई और एसी का रेशियो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यही चीज से हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, यानी बाय बीपीटी थ्योरम या थायस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय थायस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एडी और डीबी का रेशियो इक्वल टू क्या होगा, एई और इसी का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और बीडी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना है, एई का वैल्यू दिया हुआ हमको 1 सेंटीमीटर और इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसी को यहां लाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां पे 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये यहां आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 क्या होता है, इसको हटा दीजिए, यहां पे 10 लगा दीजिए, तो ये 5 के टेबल में 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। तो क्या बच गया, 1 इंटू 2, ईसी का वैल्यू क्या आ गया, ईसी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी का वैल्यू कितना आ गया, ये क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल वहां भी एक ट्रायंगल एबीसी था, तो डीई पैरेलल टू बीसी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय थायस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, दोनों चीज लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख लीजिए। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। ठीक है, तो हमको इसमें इस बार क्या वैल्यू फाइंड करना है, एडी का। तो एडी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एडी, और डीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ हमको, एई का वैल्यू दिया हुआ, एई का कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और इसका ईसी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो एडी का वैल्यू निकालना है, तो 7.2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले जाते हैं। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर इंटू 7.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5.4 सेंटीमीटर। तो 18 3 होता है हमारा 54।
18 3 जा होता है 54, तो ये 3 से कट गया। और 24 3 जा होता है, तो यहाँ पे डिसमल है तो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो क्या बच गया, एडी का वैल्यू क्या आ गया, एडी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। इसका चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E and F are the point on the side of PQ and PR respectively and triangle PQR पे। For each of the following case state whether EF parallel QR है या नहीं है बताना है। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना, फिगर क्या कह रहा है हमको कि फिगर कह रहा है सारे केस में एक ही है। तो ट्राइंगल PQR है कोई, ये ट्राइंगल है जो कोई ट्राइंगल PQR है, PQR है। ठीक है, PQR कोई ट्राइंगल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, E कहां पे है, P पे, E कोई पॉइंट है P पे, और F जो है PR पे है। E जो पॉइंट है वो PQ पे है और ये है, और ये लाइन इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, इस लाइन को इस तरह से मिला दिया। तो हमको क्या प्रूफ बताना है कि क्या पहले केस, दूसरे केस और तीसरे केस में हमारा ये लाइन पैरेलल है या नहीं, EF पैरेलल टू QR है या नहीं। QR ये वाला लाइन हो गया, इसके पैरेलल। तो ये कंडीशन कब, क्या थायस थ्योरम के कन्वर्स ऑफ थायस थ्योरम से क्या होता है, क्या है, पैरेलल कब होगा, जब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो दोनों बराबर होगा। कब होगा पैरेलल, व्हेन, जब हमारा ये कहां से आता है, कन्वर्स ऑफ थायस थ्योरम, थायस थ्योरम। ठीक है, जो हमारा इससे ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल कब होगा, जब इस दोनों का रेशियो PE यानी इसका रेशियो और इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि है या नहीं है पहले केस में। तो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, PE का वैल्यू कितना है 3.9। तो PE का वैल्यू पुट किया 3.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू आता है PF का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर आ रहा है तब ये पैरेलल होगा। FR यानी FR का वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों का रेशियो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां भी कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.3, और यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों 1.2 के टेबल में 2 और ये 3। तो ये क्या आ रहा है 1.3, और यहां पे क्या आ रहा है 3/2। 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5, ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है। तो ये पहला वाला पैरेलल नहीं है। यहां क्या हो जाएगा, नो, EF नो, पहले वाले में क्या आंसर हो जाएगा, नो। ठीक है, पहले वाले में क्या आंसर हो जाएगा, नो, पैरेलल नहीं है इसमें, पहले केस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा केस बना के देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस बना के देखते हैं। ये हो गया, ये दोनों क्या आ गया, यहाँ 1.3, यहाँ पे क्या आया 3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं हुआ बराबर। ठीक है, पैरेलल नहीं है। यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, PE पहला वाले में ही क्या लिख देंगे, PEQ नॉट इक्वल टू PF/PR। ठीक है ना, देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, यहां पे हो गया नॉट पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये पहला केस नो हो गया। ठीक है, चलिए अभी दूसरा वाला बनाते हैं हमारा। PE का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, और QE या EQ दोनों एक ही चीज होता है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे क्या है, PF कितना है 8 सेंटीमीटर, और
आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। और ये सेंटीमीटर 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 कट जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएगा 8/9 8/9, तो दोनों बराबर है। यानी हमारा क्या हो गया PE बाय EQ, ठीक है। EQ यहां पे QE लिखा हुआ है तो QE लिख लेते हैं, QE इक्वल टू यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ वही लिख लेते हैं, PF बाय RF लिख सकते हैं किसी तरीके, दोनों बराबर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम या BPT थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इससे हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यस, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यस, ठीक है। अभी तीसरे को भी कर लेते हैं हम लोग। PQ कितना है 1 PQ पूरा, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ 1.28, यानी ये पूरा है यहां से यहां तक पूरा 1.28 है। PQ दिया हुआ हमको, और PR भी दिया हुआ पूरा, और साथ में क्या दिया हुआ PE दिया हुआ है। PE कितना है 1.8, तो EQ निकल जाएगा, ये यहां से यहां तक कितना है 1.28, ठीक है। यहां से यहां तक 1.28 है, और ये PR ये यहां से पूरा जो है ये यहां तक ये है, और साथ में हमको PE दिया हुआ है। PE मतलब ये वाला वैल्यू, ये कितना दिया हुआ 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 1.28 में 1.8 हटा देंगे कितना आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.36, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PQ क्या दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है PR दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है PE दिया हुआ है, PE कितना दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है PF, तो PF कितना दिया हुआ 0.36 सेंटीमीटर। तो हमको क्या, हमको दिया हुआ है और PE दिया हुआ, तो हम EQ निकाल सकते हैं। EQ क्या हो जाएगा, EQ क्या हो जाएगा PQ माइनस PE दिया हुआ है ना PE, तो ये कितना हो जाएगा PQ कितना है 1.28 सेंटीमीटर माइनस 0.18 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से हमारा FR या RF भी निकाल सकते हैं। RF क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा PR माइनस PF दिया हुआ हमको, तो ये कितना है PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको इसका देखना है कि रेशियो बराबर है या नहीं। अब हमको PQ और EQ दोनों मालूम, ये PE और PE मालूम हो गया है। हमारा कंडीशन क्या है, पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए PE इक्वल टू EQ और PF इक्वल टू FR होना चाहिए। तो देखते है या नहीं है। तो हमारा PE का वैल्यू कितना है 0.18 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना है EQ का 1.1 सेंटीमीटर, और PF का वैल्यू कितना है 0.36 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये डेसिमल हट के यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहां से डेसिमल हट के यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसी तरह से यहां से डेसिमल हट के 100 आ जाएगा, और यहां से डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो एक डेसिमल एक कट जाएगा ये भी, ठीक है। अब ये क्या बच जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 18 से 5 बार में 9 और ये 5 2 के टेबल में, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक डेसिमल हट गया और ये भी 2 से कट जाएगा 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 18 और ये फिर 5 से 2 से 5 बार में 10 आता है और ये 9 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया ऊपर में, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी खत्म हो गया, यहाँ से भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 9/55। 11 5 जा कितना 55, यहाँ पे क्या आ रहा है 9 5 जा, तो दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, दोनों 9/55 आ रहा है। देन क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहां पे लिखते हैं PE/EQ इक्वल टू PF/FR, दिख रहा है ना। Therefore EF पैरेलल टू QR कहां से हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थाइस थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये दिख रहा है ना कन्वर्स ऑफ थाइस थ्योरम, ठीक है। तो इससे हमारा ये भी हो गया, ये भी क्या है यस, ठीक है। तो ये काट के हम लोग दोनों का रेशियो क्या आ गया 9/55 9/55, तो दोनों बराबर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसका तीसरा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.18 इफ LM जो है ये पैरेलल है BC के, ठीक है, CB या BC जो भी बोलिए, LN जो है ये पैरेलल है CD के। तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AM बाय AB और AN बाय AD, ये दोनों क्या है हमारा AN बाय AD, इसका रेशियो हमारा बराबर है। तो हमको AM बाय AB और AN बाय AD बराबर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो हमको मालूम है पहले कि थाइस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये AML पैरेलल टू BC है तो हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD, ये प्रूफ करना है हमको। तो हम प्रूफ के लिए क्या करते हैं, प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ हमको, LM क्या है, LM पैरेलल टू BC है, ठीक है। जब LM पैरेलल टू BC है तो हमारा क्या हो जाएगा AM बाय AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AL बाय AC हो जाएगा। ये कहां से आ जाएगा, बाय थाइस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, और बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रायंगल ACD लेते हैं, फिर ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में क्या कहता है कि ACD में LN, ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD में क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ हमको, LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है ना। हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, AN बाय AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL बाय AC हो जाएगा। ये दूसरा, ये दूसरा इक्वेशन कहां से आया, ये बाय थाइस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, दोनों जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर, दोनों में देखिए AL बाय AC के बराबर है दोनों, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक दूसरे को कंपेयर, दोनों ALC के बराबर है, तो क्या हो जाएगा AM बाय
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन बाय ए डी हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था हमको। तो है प्रूफ क्या आ जाएगा, प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी कर लीजिए।